बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाजरीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग बैरियर टाउन फ़ेज़ 4 सिविक सेंटर में हमारा ऑफ़िस है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं हम तमाम के साथ काम कर रहे हैं। आपकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं और आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका बजट है, वो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो आपके साथ उस अवेलेबल बजट में अच्छे ऑप्शन इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। नाजरीन, एक क्वेश्चन आया हमें, एक अज़ीज़ हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं कि सोसाइटी कैसे बनती है। कोई भी सोसाइटी है उसका क्या तरीक़ाकार होता है, वो स्टार्ट कैसे होती है। मतलब क्या ऐसा है कि कोई भी XYZ पर्सन है वो उठे और वो कहे कि मैं सोसाइटी बना रहा हूँ तो आप मुझसे परचेज़ करें, या इसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी, कोई एक्ट, कोई तरीक़ाकार, कोई ऐसा सिस्टम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह एक जामे वीडियो इसमें जो है ना मैं बनाऊँ और जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उन तमाम को आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर कहीं ना कहीं पे आपकी भी ख्वाहिश है आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक बंदे होते हैं जो कहीं ऊपर से आते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग हैं जो करनी है, हमने ये काम आगे लेके चलना है। तो कोई भी इंसान जिसका विज़न है कि वो कुछ करना चाहता है तो बिल्कुल जी, आप भी सोसाइटी बना सकते हैं, आप भी एक सोसाइटी के ऑनर हो सकते हैं, आप भी फ्यूचर के मलिक रियाज हो सकते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे फ़र्स्ट स्टेप से कि आपने प्लान किया कि आपने सोसाइटी बनानी है, आपने सोचा कि आप सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, आपने कहीं पे अपने सर्कल में बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के आपने ये चीज़ डिस्कस की और फिर उसको आपको फैमिली की तरफ से भी, फ्रेंड्स की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट हुई कि ठीक है जी, हम आपके साथ हैं, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है, आप बिस्मिल्लाह करें। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपने वो एरिया देखना है जहाँ पे आप सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। आप रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बनाना चाहते हैं, आप लाहौर में बनाना चाहते हैं, आप कराची जाना चाहते हैं, या आप किसी अपने जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आप सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस एरिया में वो जो जगह है जहाँ पे आपने सोचा हुआ है कि यहाँ पे सोसाइटी के लिए ये चीज़ मौजूद है, अब उसके लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि उसके करीब तरीन एक अच्छा रोड नेटवर्क जो है वो लाजमी है। उसके अलावा उसके करीब तरीन अच्छी यूनिवर्सिटी या और इस तरह की जो बेसिक कुछ फैसिलिटीज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल हों, तब जाके आपकी सोसाइटी जो है वो कामयाब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूर दराज एरिया में जाके बैठ जाएं और वहाँ पे आप, बेशक आप वहाँ पे इंटरनली सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे, लेकिन वहाँ दूसरे लोगों को मेन शहर से उठा के या अट्रैक्ट करके लाना भी बहुत बड़ा मसला होता है। हालांकि अगर एक सोसाइटी बनती है तो उसमें स्कूल, कॉलेज, पार्क, कमर्शियल एरिया, आपकी शॉपिंग के लिए सारी फैसिलिटीज़, आपके खाने पीने का सारा सामान, हर चीज़ सोसाइटी के अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन स्टिल एक मेंटालिटी है कि हमने मेन शहर से इतना दूर नहीं जाना, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आपने प्लान कर लेना है कि जी ये वाली जगह, इस पे मैं अगर सोसाइटी बनाता हूँ तो ये अच्छी सेल होगी और ये मेरी सोसाइटी कामयाब होगी। तो आपने उस जगह की वर्थ चेक करनी है। अब एक सिनेरियो तो ये है कि आपने उस जगह की वर्थ चेक की और फिर आपको फ़ील हुआ कि यहाँ पे मेरे पास इतना बैकअप है, या आपके पास इन्वेस्टर कोई हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। 200, 400, 600 या 1000 या हज़ारों में आगे आप कनालें अगर वहाँ पे जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर कराची वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे क्योंकि गज़ में प्लॉट देते हैं तो वो उस हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशन और अपनी मैथमेटिक्स चलानी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद आपने उस ज़मीन को परचेज़ करके, अच्छा एक सिनेरियो ये हो गया। अब दूसरी साइड पे अगर आपके पास अपनी लैंड है 200 एकड़, 400 एकड़ या कनाल में या किसी भी यूनिट में आपकी एकड़ जो है वो लैंड है आपके पास किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, और वो सोसाइटी के लिए फिजिबल है, तो हमने दोनों सिनेरियोज़ को इक्वल किया कि अब इस वक्त आपके पास लैंड मौजूद है, वेदर आपने परचेज़ की या आपके पास ऑलरेडी ज़मीन थी। आपने 10 साल पहले हो सकता है परचेज़ की हो, या आपकी आबाई ज़मीन चलती आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब दोनों सिनेरियोज़ जो हैं वो एक पॉइंट पे आ गए कि जी आपने ज़मीन एक्वायर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसका एक प्लान देना है। आपने उस पर प्लान करना है कि मेरे पास 200 एकड़ है तो इसमें मैंने रेजिडेंशियल कितना बनाना है, इस पे कमर्शियल एरिया कितना होना चाहिए, इस पे जो पब्लिक के लिए चीज़ें हैं जिसमें पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल हैं, और इस तरह की जो जो चीज़ें हैं वो आपने
किस हद तक करनी है। अब उसमें ये होता है कि 40% तक का एरिया जो है आपका वो इन चीज़ों में आ जाएगा, जिनमें आपके कम्युनिटी सेंटर्स आ जाएंगे, पार्क्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, मॉस्क्स आ जाएंगी, इसके अलावा आपका कोर्टयार्ड आ जाएगा, ग्रेवयार्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रख के और ऑलमोस्ट 40% एरिया आपने इन चीज़ों का देना है। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको अच्छे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो हायर करने पड़ेंगे। आप वन मैन आर्मी बन के अगर काम करेंगे कि मैं ही सब कुछ करूं, मुझे इधर उधर पैसा ना लगाना पड़े, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको इन फ्यूचर जाके क्योंकि आपने जुगाड़ लगाए होंगे, तो इन फ्यूचर जाके आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब जैसे ही आपने अपनी जो है वो ये बेसिक्स आपने कंप्लीट कर ली हैं, आपने कोई आर्किटेक्ट हायर किया है, आपका कोई अजीज़ था जिन्होंने आपके साथ किसी परसेंटेज पे आ गए हैं या किसी भी तरह से आपकी उनके साथ डील हुई है, लेकिन एट दिस टाइम आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो आपको ये सारे, एक प्रोफेशनल टीम चाहिए जो ये सारी प्लानिंग करेगी और आपको एक एट द एंड प्लान देगी। आपने वो प्लान लेके अपनी जो भी आपके करीब तरीन या आपके एरिया की जो बॉडी है वो TMA हो सकती है, अगर आप किसी छोटे शहर में, लाहौर में है तो LDA होगी, कराची में है तो KDA होगी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद की आप विसिनिटी में हैं तो उसमें आपका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA है, रावलपिंडी में RDA है। तो जो भी आपके ऊपर गवर्निंग बॉडी है, आपने उसकी तरफ अपने डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और अपना जो आपका प्लान है वो, और आपने जो उसका मैप बनवाया है, जो डिज़ाइन किया, ये सारी चीज़ें लेके आपने उनको सबमिट करवानी है। अब वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा कि आपका ये जो प्लान है ये ठीक है, यानी जिसको LOP कहते हैं। अब अगर लेआउट प्लान, अब अगर वो आपका ठीक है तो आप आगे फर्दर उसको प्रोसेस करेंगे। अगर उसमें कोई इशू है तो वो आपको अमेंडमेंट का कहेंगे और आप उसको अमेंडमेंट करके अगेन रीसबमिट करवाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपना जो है वो सोसाइटी का एक स्टार्ट ले लिया। आपने उसका कोई नाम रखना है, आपने उसकी जो ब्रांडिंग वगैरह है उसके लिए आपने मटेरियल तैयार करना है, लेकिन आप तब तक उसको नशर नहीं कर सकते किसी तरह के बिल बोर्ड्स पे, या जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर आप शेयर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो दूसरा मीडिया है, जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ पे आप जब तक के अपने आपके अप्रूवल्स नहीं आ जाते तमाम डिपार्टमेंट से, तब तक आप उसको फॉरवर्ड जो है ना वो नहीं कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। अब उसके बाद हम बात अगर करें कि NOCs कितनी तरह के होते हैं। NOCs में काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें मैंने कुछ जो है वो पेन डाउन किए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ़ करता जाता हूँ उनके बारे में। सबसे पहले PHA, इसमें इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको देखा जाएगा कि आप इन्वायरमेंट को तो डिटेरियोरेट नहीं कर रहे। आप जो सोसाइटी बना रहे हैं इसमें आप ऑलरेडी अगर वो जगह इस तरह की है जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप उनको तो नहीं ख़राब कर रहे। आप अगर दरख्त काटेंगे तो उससे भी जो है वो इन्वायरमेंट को लॉस होगा। उसके बाद आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, उसके साथ भी आपकी सेटिंग होगी, उसको भी आप अपना प्लान देंगे और वहाँ पे आपके सॉइल टेस्ट होंगे कि इसकी जो तहें वगैरह हैं वो स्टेबल हैं, और अगर नहीं हैं तो इस पे कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, क्योंकि हर जगह पे आप 200 स्टोरी या 100 स्टोरी या 20 स्टोरी या 40 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते। बाहर के मुल्कों में चंद जगहों पे कुछ अच्छी जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो जाइंट्स बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस तरह की पॉसिबिलिटी भी नहीं है ज़्यादातर एरियाज़ में, और उतना बजट वाला भी एक खैर ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई उस तरह का एक विजन भी नहीं है किसी को, तो ये भी रीज़न है। अच्छा, जब आपने इससे भी अप्रूव करवा लिया और इन्होंने आपको बता देना है कि आपकी जो सोसाइटी है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक कि जो है ना वो बन सकती है। अब हर डिपार्टमेंट का इस तरह से होता है कि एक आपको वो बेसिक जो है वो परमिशन लेटर दे देते हैं कि जी आप अपना प्रोसेस फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब चीज़ें बन जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आपने उनके स्टैंडर्ड्स को मीट किया हो, आपने उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सारा काम किया हो, आपने सोसाइटी बनाई है तो आपने उनके तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के बनाई है। अगर आपने उसमें गड़बड़ की है तो फिर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका फ़ाइनल NOC कैंसिल हो जाएगा और आपको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जी मुख्तलिफ़ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सीवरेज वगैरह के लिए वासा का डिपार्टमेंट काबिल ज़िक्र है, वापडा का डिपार्टमेंट है, सुई गैस है, इस तरह के जितने आपके डिपार्टमेंट। इसके अलावा एविएशन डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट की विसिनिटी में हैं, कहीं पे आपके करीब एयरपोर्ट है, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है।
क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपको वो बिल्डिंग की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग की हाइट है वो आपको बता दें कि ये लिमिट है, इससे ऊपर आपने नहीं आना। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा अच्छा जी, अब जब आपने ये सारी चीज़ें अपने अप्रूवल्स ले ली हैं तो उसके बाद आपने इसको मतलब अब आप सोसाइटी के ऑनर हैं, सोसाइटी की अब आप जो है वो तशहीर कर सकते हैं। अब आप हर तरह के जो चैनल्स हैं, हर तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, हर जगह पे आप अपनी तशहीर कर सकते हैं। अब आपकी एक लीगल सोसाइटी है। तो उसके बाद आपने वही है कि उसकी डेवलपमेंट करनी है। अब इसमें बिज़नेस मॉडल क्या है, आपने सोसाइटी तो बनाई है, आपने कमाया कहाँ से, तो उसकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर करूँगा कि सोसाइटी के जो ऑनर्स हैं या एक सोसाइटी का बिज़नेस मॉडल क्या है, सोसाइटी पैसा कहाँ से और कैसे कमाती है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जैसे ही आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें आप सोसाइटी का बिज़नेस मॉडल जानेंगे और वो मॉडल अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आप इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं और आप आगे फ्यूचर में जो है वो सोसाइटी के ऑनर बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप हमारे साथ ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाल्लाह एक अच्छी और हेल्दी और फ्रूटफुल सिटिंग होगी और इंशाल्लाह इससे आपका भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसकी खिदमत और उसकी एक हेल्प ही होती है और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग तो एक आपकी है ही है इसमें। तो अब तक के लिए इतना ही। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।